स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम थोड़ा और डीप जाएंगे। तो टॉपिक का नाम आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि सबको खुश करना ट्रॉमा है। दोस्तों हमें ना बचपन से सिखाया जाता है, डजेंट मैटर आप मैन हैं या विमेन हैं, कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इससे आप खुश हो जाओगे और आपके आसपास के लोग भी खुश हो जाएंगे। यानी कि उनका कहना मानो, उनकी बातें मानो। और कहीं ना कहीं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपका जो कर्तव्य है वो सब लोगों को खुश करने का कर्तव्य है। यानी कि आपको सबको खुश करना है। कहते हैं कि जब किसी विमेन की शादी होती है और लगभग 1 या 1.5 साल हो जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि खुशखबरी कब दे रहे हो। और उस खुशखबरी का मतलब होता है कि कब बच्चा दे रहे हो हमें, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो कहीं ना कहीं हर कोई हर किसी से खुशी की एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये इंसान मुझे खुशी देगा, ये एक इंसान मुझे खुश करेगा, ये इंसान मुझे वो शांति देगा जो मैं चाहता हूँ, या ये इंसान मुझे हर वो चीज़ देगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों कई बार जब हम दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में लग जाते हैं, तो शायद हम खुद की जो खुशी होती है वो भूल जाते हैं। मैं खुद खुशी करने को नहीं बोल रहा हूँ। खुद की खुशी का मतलब होता है कि हमारे खुद की पीस, जो माइंड की शांति है, जो हमारे अंदर दिमाग में एक वॉर चलता रहता है, मिलियंस ऑफ थॉट्स डेली बेसिस पे आते हैं, तो वो हमें कैसे शांत करना है, कैसे हमें अपने गोल्स और ड्रीम्स पे काम करना है, कैसे हम अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, स्किल हासिल कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम जॉब करने स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी जॉब हमें मिल जाती है किसी ठीक ठाक कंपनी में, और ठीक है पैसा भी आना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर हमें धीरे धीरे ये सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझाती है कि बेटा अब तुम्हारी बहुत अच्छे से जॉब लग गई, अब शादी कर लो अच्छी सी लड़की देख के, या लड़की से कहेंगे कि अब अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो चीज वहां नहीं रुक रही है। शादी करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल कम। क्योंकि आपने एक बार शादी कर ली, फिर घर बनाने की चिंता, बच्चा पैदा करने की चिंता, ये दुनिया भर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके मत्थे बांध रही है दुनिया, ये समाज, ये फैमिली, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी आपसे छीन लेते हैं। जो आपका एक आज़ादी थी, फ्रीडम थी, जो थोड़ा बहुत आपने पैसा कमाना स्टार्ट किया था, उससे थोड़ा आपको आज़ादी महसूस हुई कि ठीक है मेरे पास मेरा अपना पैसा आने शुरू हुआ है, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आया, वहां से आपको और ज़्यादा मेहनत करने का कॉन्फिडेंस आया। लेकिन क्या हुआ, इस सोसाइटी ने, इस फैमिली ने फिर से आपसे वो आज़ादी छीन ली कि नहीं बेटा अब तुम्हारी जॉब लग गई, अब शादी करो, फिर बच्चा करो, फिर उनकी पढ़ाई की चिंता करो, फिर उनकी शादी की चिंता करो। तो ये जो साइकिल बार बार चल रहा है, तो इस वजह से जो इंडिया के यंग यूथ है, यंग मैन और विमेन है, इसी चक्कर में फंस के रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने गोल्स को भूल जाते हैं, अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो कभी भी कंप्लेंट नहीं कर पाते, अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाते, जबकि वो अपने गोल्स पे, ड्रीम्स पे काम करना चाहते हैं। दोस्तों हर किसी का ड्रीम होता है बचपन का कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एक अच्छा कुक बनूंगा, एक अच्छा शेफ बनूंगा, एक अच्छा डांसर बनूंगा, एक अच्छा म्यूजिशियन बनूंगा, अच्छा सिंगर बनूंगा। लेकिन उन ड्रीम्स का क्या, क्योंकि हम तो और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में लग गए। भाई ठीक है, आपने कुछ साल जॉब करी, वहां से पैसा कमाया, उस पैसे से आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम खरीदा। उस टाइम में आप जो आपका गोल है, चाहे आपका शेफ बनने का गोल है, म्यूजिशियन बनने का गोल है, वो पूरा कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपने जैसे ही पैसा कमाना शुरू करा, आपकी कर दी गई शादी है। फिर शादी के बाद आपको बोला गया कि बेटे आप परिवार आगे बढ़ाओ, और आपने कर लिए बच्चे। तो दोस्तों ये जो बार बार आप सबको खुश करने में लगे जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी खुशी खुद की खत्म होती जा रही है। और एक टाइम बाद आपको एहसास होता है, मे बी 5 साल बाद, 10 साल बाद, कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया। और अब आप वहां से वापस नहीं आ जाते, क्योंकि वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप बिल्कुल ही संन्यास ले लें, सबको छोड़ छाड़ के चले जाएं और बिल्कुल अलग हो जाएं, और या फिर आप अगर सबको छोड़ते हैं, या ये सब जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने मत्थे बांध ली है, अगर इन्हें छोड़ते हैं, तो शायद आपको बहुत ज्यादा गालियां पड़ेंगी समाज की तरफ से, फैमिली की साइड से, और जो आपका पार्टनर है वो भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि अरे इसे क्या हुआ। तो इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है कि डिसीजंस लो, बहुत अच्छे डिसीजंस हमें लेने चाहिए, अपने दिमाग का यूज करना चाहिए, केवल दिल का उपयोग नहीं करो। क्योंकि जब हम किसी को खुश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिल उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है कि अरे नहीं, इस इंसान को मुझे खुश करना है, चाहे वो मेरे फादर साहब हैं, मेरी मदर हैं, मेरे बहन है, भाई है, मेरा पार्टनर है, मेरे ससुर जी हैं, मेरी सास हैं। तो इन सबको हम खुश करने में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की खुशी खत्म कर देते हैं। तो सोचो कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है,
तुम्हें ऐसी क्या चीज है जो शांति देती है, खुशी देती है, और वाकई में ही तुम्हें वो चीज करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हमने देखा हमारी इंडिया में बहुत महापुरुष आए जिन्होंने अपने गोल्स पे काम किया और उनका आज तक हम नाम याद करते हैं। लेकिन जो कॉमन ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ ये जो चक्कर मैंने बताया अभी इसमें फंस के रह गए, कौन याद करता है? आप अगर बात करें, अगर इंडिया में 2 करोड़ फैमिलीज हैं तो कितनी आप फैमिलीज के ऐसे नाम जानते हैं कि जिन्होंने ये चक्कर करके नोबेल पुरस्कार जीता हो या मेडल हासिल करो? नहीं, क्योंकि वो सब अननेसेसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए जा रहे हैं और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए दोस्तों ट्राई करो सोचने की, समझने की कि आपको आपके गोल्स पहले पूरे करने हैं या फिर ये अननेसेसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी, क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग ये निभाते निभाते चले गए और कुछ नहीं मिला। तो अगर अभी भी आप इसी चक्कर में फंसने की कोशिश कर रहे हैं, इसी लूप में फंसने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वो शांति जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, बल्कि ट्रॉमा मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सबको खुशी देना ट्रॉमा ही होता है। ये एक तरीके का डिप्रेशन है, एक तरीके का स्ट्रेस। अरे यार मुझे उसे भी खुश करना है, मुझे उसे भी खुश करना है, उसकी बर्थडे पे उसको ये गिफ्ट देना है, उसकी एनिवर्सरी पे उसको ये गिफ्ट देना है, अरे 2 साल बाद मुझे अपने बच्चे को साइकिल दिलानी है, और 3 साल बाद मुझे अपनी वाइफ को स्कूटी दिलानी है, ये करना है, वो करना है। अरे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां तुमने ले ली, खुद की कब सोचोगे भाई? तो इसलिए खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो, खुद की जिंदगी जीना शुरू कर दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी वेल्थ पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो, अपने सबसे पहले अपने माइंड सेट पे ध्यान दो। ये जो मिलियंस ऑफ थॉट्स तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं, लगातार तुम ये डर में जी रहे हो, ये जो सोसाइटी के डर में, फैमिली के डर में, ये जो समाज ने तुम्हारे अंदर डर भर दिया है, इसे निकालना बहुत जरूरी है। और दोस्तों पता है ये डर कैसे आता है? ये लालच से आता है। तुम्हें लालच है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चले जाए, तुम्हें लालच है कि कभी मुझे पापा जी की डांट ना पड़ जाए, मुझे मम्मी जी की डांट ना पड़ जाए। तो इसलिए लगातार तुम डरते हो उस डांट से, उस आरोप से कि मुझे तो बेकार साबित कर दिया जाएगा। लेकिन उस चक्कर में तुम अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को मिस कर दे रहे हो। दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम अलग हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सबको छोड़ दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसी लाइफ को डिजाइन करो कि जिसमें तुम थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहो, प्लस अपने गोल्स और ड्रीम्स पे भी काम करते रहो। बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि तुम अपने ड्रीम्स पे काम करो, क्योंकि वही चीज है तो तुम एट द एंड ऑफ द लाइफ करोगे। अदरवाइज हर कोई तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा काम, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सक्सेस तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, अपने ड्रीम्स पे काम करो, और हम जुड़े रहेंगे ऐसी ही और वीडियो से। मैं लाऊंगा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, रियल टॉक पे हम बात करेंगे। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून।